देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन, सीएम की रेस को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को एक नया प्रस्ताव दिया है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। फडणवीस अगर सीएम बने तो शिंदे सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहते। बीजेपी को एकनाथ शिंदे का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बीजेपी आलाकमान की एकनाथ शिंदे से बातचीत अभी भी जारी है। बीजेपी चाहती है शिंदे सरकार का हिस्सा रहें। हालांकि शिंदे की तरफ से प्रस्ताव यह दिया गया कि अगर देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है महायुति में, तो फिर शिंदे जो है वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मेघा से, अभी बात नहीं बन पा रही सहमति का फॉर्मूला। देवेंद्र फडणवीस सीएम जब बनेंगे तो शिंदे सेना और बीजेपी और महायुति सरकार में क्या होगा? मेघा। रुमाना, आप सही कह रही हैं कि बातचीत अभी भी चल रही है और मुझे नहीं लगता है कि हर एक इशू पर या हर एक एस्पेक्ट पर सहमति जहां बननी है वो अभी हो सकी है। बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ और समय लगेगा जब तक कि ये फाइनलाइज हो सके कि क्या स्ट्रक्चर होगा नई सरकार की। अब जो खबर हम अभी चला रहे हैं वो ये है रुमाना कि 2 दिन से जो बातचीत चल रही है उसमें एक ये बात और उभर कर सामने आई कि जब बीजेपी ने ये कम्युनिकेट किया है, और जहां तक हमारी सूत्रों की जानकारी ये कम्युनिकेट हो चुका है शिंदे जी को कि भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर रखेगी, अपना मुख्यमंत्री रखेगी। उस सिचुएशन में शिंदे जी या तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहेंगे या फिर कोई और उनको जगह दी जाएगी। उसमें ये बात बाहर आई है कि उन्होंने एक प्रपोजल रखा भारतीय जनता पार्टी के सामने कि वो सरकार में शामिल ही नहीं होना चाहते हैं, बाहर से समर्थन देना चाहते हैं। अब इसे स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स कहें रुमाना या ब्लैकमेलिंग कहें, एक तो वो ऑफकोर्स अपनी नाराजगी जता ही रहे हैं पिछले 3-4 दिन से कि उनको ये क्लैरिटी नहीं दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि सीएम वो बनेंगे, और ये अब क्लियर ही हो गया है कि वो सीएम नहीं रहेंगे। तो ये एक तरीके की आप कहें ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी लोग कह रहे हैं जो है उनकी। वो कह रहे थे कल कि शायद उन्हें ये सरकार में उनका पार्ट ऑफिशियल नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। उनसे बोला गया है कि सरकार का पार्ट तो उन्हें होना होगा। और रुमाना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उसके बाद जो डिमांड्स आई हैं उन लोगों के तरफ से वो ये है। पहली बात, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जितने मंत्री होंगे, जो कि अभी फॉर्मूला हमें समझ आ रहा, 25 मंत्री शायद भारतीय जनता पार्टी के होंगे, 8 अजीत पवार और 8 शिंदे गुट के, इस तरीके की फॉर्मूला चल रहा है। मगर उनका ऐसा कहना है कि अगर मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मेरे जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उतने मंत्री पद मुझे भी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी बड़े बड़े आयोग की अध्यक्षता वो मांग रहे हैं। तीसरी चीज, वो कह रहे हैं कि मुंबई, पुणे जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों की गार्डियन मिनिस्टरशिप उनके पास रहे। तो जितनी चीजें वो भारी चीजें मांग सकते हैं सरकार में, उन सब की मांग उन्होंने अभी रख दी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अब ये अगर भारतीय जनता पार्टी 130 से ज्यादा सीटों के साथ आई है और 25 बर्थ, कैबिनेट बर्थ या एमओएस मिला के 25 मिनिस्टरशिप अपने पास रख रही है, तो उसी नंबर की मिनिस्टरशिप शिंदे जी को देना थोड़ी सी मुश्किल है रुमाना। मगर इस तरीके की नेगोशिएशन आप कहिए, आगे पीछे जो बातें चल रही हैं इन लोगों के बीच में, उनसे ये सारी खबरें निकल कर आई हैं। तो क्लियरली इनकी सेटलमेंट तो नहीं हुई है, समय लग रहा है। मनाने की प्रक्रिया ही कहें उसको, वो उसमें समय लग रहा है। और शायद इसी वजह से रुमाना, भारतीय जनता पार्टी भी अपने पर्यवेक्षक नहीं भेज रही है, क्योंकि जब तक ये मैटर सेटल नहीं हो जाता है वो भी अपने पर्यवेक्षक को भेजकर सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं शुरू करना चाहती है। नहीं मेघा, ये तो आपने बिल्कुल नई बात बताई, क्योंकि देखिए अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि वो जो फॉर्मूला रहेगा सरकार में मंत्री पद मिलने का, वो 6 से 7 विधायकों पर 1 मंत्री। लेकिन यहां पर आप कह रही हैं कि कुर्सी अगर मुख्यमंत्री की छोड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो एक तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि साहब मैं शामिल ही नहीं होना चाहता इस सरकार में, जिसको बीजेपी की तरफ से खारिज कर दिया गया। फिर दूसरा, ये मोलभाव जबरदस्त तरीके से वो कर रहे हैं कि अगर वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो फिर उनको उतने ही मंत्री पद चाहिए जितने बीजेपी को, जबकि सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो दुगने विधायक बीजेपी के एकनाथ शिंदे की पार्टी के मुकाबले जीतकर आए हैं। तो फिर ऐसे में सहमति बनेगी कैसे मेघा? बड़ा सवाल तो यह है ना रुमाना, दुगने से ज्यादा
दुगने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं। जी। तो ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी कितना इनके सामने झुकेगी, ये भी देखने वाली बात है। देखिए, इनका ऐसा कहना है, इनकी पूरी पार्टी का मानना और कहना यही है। इनफैक्ट कल देर रात मेरी भी बात हो रही थी शिंदे जी के लोगों से, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि आपको ये बात माननी पड़ेगी, सबको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है। ये लाडली बहना उनकी स्कीम थी, तो सारा श्रेय जैसे वो बटोर रहे हैं अपनी तरफ। बहुत शुक्रिया मेघा प्रसाद, फिलहाल समय इतना ही है। इस तमाम जानकारी के लिए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।